था श्रीनाथ जी का मंदिर। तो फिर राइट। मैंने प्लान किया कि नहीं यार मेरे को जाना है। फिर मैंने घर वाले पापा को बोला तो पापा ने मना कर दिया। फिर मैंने क्या ना, मैंने ऐसे शाम को झगड़ा करके मैं 5 बजे के समथिंग निकल गया वहां से, घर से बैग उठा के ऐसे निकल गया। कुछ भी ओहो। नहीं लेके गया था मैं, जस्ट 100 रुपए लेके, मतलब 100 रुपए भी नहीं थे, सॉरी। मतलब होता नहीं, कुछ भी नहीं लेके, मतलब बैग उठा के निकल गया। मैंने शाम को मैंने कॉल किया, 7-8 किलोमीटर चला रात को, क्योंकि 7-8 बजे तक चला था। 8 बजे तक, 8 बजे जाके मैंने एक होता नहीं कि वो थी ट्रॉली खड़ी थी, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ट्रॉली में हम्म। जाके अपना टेंट लगा लिया। और मैंने शाम को कॉल किया मेरे चाचा जी के लड़के को, मैंने यार झगड़ा करके आ गया यार, मेरी 100 रुपए डाल दे, मैं जा रहा हूँ उधर, यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। उस दिन मैंने वो 100 रुपए से अपना स्टार्ट किया कि बिस्किट के पैकेट पैकेट खरीदे, दूध के पैकेट खरीदे और मैगी के पैकेट खरीदे। तो मैगी बनाई थी ना, तो मैगी खराब थी, वो एक्सपायरी थी, तो मैगी मुझे फेंकनी पड़ गई। फिर मैंने हम्म। बिस्किट के पैकेट और दूध का पैकेट, दूध पी के और मैंने काम चलाया रात का। फिर अगले दिन फिर मैं निकला। अगले दिन जाते जाते ना एक बंदा मिला था, मतलब एक अंकल जी मिले थे, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहा है? मैंने बोला कि द्वारिकाधीश जी जा रहा हूँ, गुजरात। और वो पैदल यात्रा। ठीक है, तो उन्होंने फिर मेरे को पैसे दिए, 100-150 रुपए ऐसे कुछ दिए, मतलब उनसे फिर मेरा हो गया। फिर रोज ऐसी है ना, पैसे मिलते जाते थे, मैं अपना करता जाता था। मतलब एक हम्म। हिम्मत होना, एक हिम्मत बनती गई। और एक होता है ना, सोशल मीडिया पे वीडियोस मतलब कंटिन्यू डालने लग गया, जो मेरा अकाउंट नीचे डाउन चला गया था। फिर मैं जैसे तैसे करके गाँव के रास्तों से, मतलब होता है ना, रास्तों से जाता गया। फिर मैंने एक दोस्त को कॉल लगाया जो मेरे साथ केदारनाथ में था। मतलब आसाम का था एक लड़का, तो उसको कॉल लगाया, उसको बोला मैं कि तू क्या कर रहा है, तो एक काम कर, तेरा मैं टिकट करवा देता हूँ, तू मेरे साथ साथ आ जा, मैं द्वारिकाधीश ही जा रहा हूँ। ठीक है, पैदल पैदल अच्छा। दोनों भाई चल पड़ेंगे। तो उसको मैंने कॉल लगा दिया, और तब तक मैं ना भीलवाड़ा पहुंच गया था, ऑलमोस्ट भीलवाड़ा के आसपास रास्ते में पहुंच गया था। मतलब भीलवाड़ा से बहुत पहले। तो पहले टोंक गया, टोंक में सिवाड़ गया, सिवाड़ मतलब फिर वहां से टोंक निकल गया। फिर मैं ना भीलवाड़ा में जाके पवन साहू से मिले, मैं और मेरा दोस्त। फिर हम चित्तौड़गढ़ चले गए, वहां से ग्वालियर से ये गए थे, वहां के तीनों मंदिरों के दर्शन किए पैदल। और वहां से फिर है ना उदयपुर के रास्ते से, मतलब उदयपुर नहीं गए, लेकिन उदयपुर के बीच में रास्तों से, गाँव के बैकवर्ड इलाकों से होते हुए हम लोग पहुंच गए श्रीनाथ द्वारा। शॉर्टकट रास्तों से हम लोग पैदल रास्ता लेते थे ज्यादातर, होता है ना कि गाँव से अगर पगडंडिया भी जा रही है ना, तो उन रास्तों से हम लोग कच्चे रास्तों से जाते थे। हम्म। फिर हम्म। वहां से हम लोग है ना श्रीनाथ द्वारा से सीधा माता अम्बे जी के दर्शन करने के लिए निकल गए, गुजरात एंटर हो गए हम लोग। फिर उस चीज में हमें लग गया था 1 महीने का टाइम, ऐसे कुछ लग गया। गुजरात एंटर हुए, हम माता अम्बे जी के दर्शन किए। वहां से फिर है ना एक और मंदिर था माता अम्बे जी की, जो गबर पहाड़ी पे, मतलब मेन शक्तिपीठ, वहां के दर्शन किए। वहां से फिर हम लोग निकल गए, क्या बोलते हैं उधर आगे के लिए, उधर अहमदाबाद के लिए। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, द्वारकाधीश जी तो नहीं पहुंच पाएंगे, दीपावली का टाइम आ रहा है। पिछली दीपावली, इस वाली दीपावली नहीं, पिछली दीपावली में क्या, दीपावली यार कहाँ मनाए यार, रास्ते में मना नहीं सकते, और कोई है नहीं रास्ते में। फिर हम लोग है ना अहमदाबाद पहुंच गए। तो अहमदाबाद में एक मैडम थी, तो वो उन्होंने हमें होस्ट होस्ट किया, उनके घर में हम लोग रुके। और वहाँ होता है ना कि वहाँ रह के और हम लोग थोड़ा साफ सफाई वगैरह करना, दीपावली का टाइम था ना, अब किसी इंसान को बुरा ना लगे, उनके घर में रहे, तो इसलिए ना थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम कर लेते थे, जैसे दीपावली की साफ सफाई वगैरह की। फिर उसके बाद में ना अपना जैसे तैसे करके दिन निकाला, दीपावली मनाई अच्छे से। फिर हम लोग, मैंने फिर मेरे दोस्त से भी पूछा, मैं यार भाई तेरे को, तेरा सपना क्या है, तू वीडियोस तो डालता है नहीं, तो तू कर, क्या कर रहा है? तो उस बंदे ने बोला कि भाई मेरे को साइकिल लेनी है, और आजकल है ना ज्यादातर लोग है ना साइकिल से यात्रा कर रहे हैं ना, वही लोग फेमस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। बोला कि तेरे को साइकिल लेनी है तो मैं दिलवा देता हूँ, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अब इतने पैसे हम्म। इकट्ठे कर लिए थे हमने, क्योंकि रास्तों से होता है ना, रास्तों में कोई ना कोई दे ही जाता पैसे, फिर कोई ना कोई दोस्त वगैरह डाल देता पैसे। तो उन पैसों से फिर मैंने ना उस बंदे को मैंने साइकिल दिलवा दी। फिर उसके बाद फिर है ना 1-2 दिन के बाद है ना मेरा और उसका थोड़ा ऐसी बहस होने लगी, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। तो ऐसे मैंने किसी बात पे बहस हो गई, जिनके घर हम लोग रुके हुए थे ना, तो ऐसे अब वो खाना खाने के लिए बुला रहा है, वो आ नहीं रहा, तो मैंने उसको थोड़ा डांट दिया। तो उसने बोला कि नहीं यार मेरे को नहीं रहना सोनू भाई, मेरे को जाना है। तो मैंने, चल कोई बात नहीं, तू चला जाना, कल चला जाना, ऐसे करके। तो फिर अगले दिन है ना, फिर उसने गया नहीं, लेकिन अगले दिन हम लोग जैसे तैसे करके फिर उसके बाद फिर मैंने उसको बोल ही दिया, मैं यार कोई बात नहीं, तेरे जब तेरा मन नहीं लग रहा ना, तो तू चला जा, तेरी साइकिल लेके चला जा आराम से। साइकिल उस वक्त इसलिए ली थी ताकि है ना अपना जो बैग था ना, उसका वजन बहुत ज्यादा होता था, कि ताकि है ना साथ साथ लेके चलेगा ये साइकिल पे, तो मेरा बैग भी ले जाएगा, तो एक वजन कम हो जाएगा। लेकिन वो चीज है ना, वो दोस्त भी चला गया, फिर मैं अकेला रह गया, तो फिर मैं अकेला अकेला निकल गया। फिर मैं अपना बैग को, जैसे होता है ना कि कोई गाड़ी वाला जा रहा है, कोई भी जा रहा है ना, ऑटो वाला, तो उसको बोल देता कि यार आगे कौन, मतलब गूगल मैप में देख लेता कि आगे कौन सा गाँव है, कौन सा रेस्टोरेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो कोई किसी को भी रुकवा के बोल देता भाई मेरा बैग छोड़ देगा आगे तक। तो कोई भी बंदा है ना बैग छोड़ देता था, मेरा आगे तक ऐसे किसी को भी दे देता रैंडमली, क्योंकि मेरे बैग में ऐसा कुछ था नहीं, मेरा एक्सपेंसिव सामान सिर्फ कपड़े होते थे, टेंट होता था, ये छोटी मोटी चीजें होती थी, तो वो बंदा छोड़ देता बैग। तो मैं हाथ में झंडी लेके चलता रहता, चलते रहता। ऐसे जैसे तैसे करके मैं ना वहां से फिर मैं, होता ना कि महीने भर का टाइम लगा, मतलब 2 महीने निकल गए। फिर जैसे तैसे करके ना, मतलब 2-2.5 महीने निकल गए।
फिर जैसे तैसे करके मैं पहुंच गया था उधर, मोरबी, हलवड़, फिर जामनगर, जामनगर होते हुए फिर मैं आगे निकल गया, मतलब द्वारिकाधीश जी पहुंच गया। द्वारिकाधीश जी जब पहुंचा ना, तो 1.5 किलोमीटर, मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले एक ऐसा सुकून मिल रहा था ना मेरे को, कि आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और मैं ना एक एक चीज लेके जा रहा था, मतलब एक उम्मीद लेके जा रहा था, मतलब उम्मीद तो नहीं, मतलब घर की परिस्थितियां नहीं लेके जा रहा था, मैं जस्ट मैं उनको, होता ना कि मैं बाबा को मैं ये बात करते हुए जा रहा था उनसे, मैं बाबा आपको याद है कि आपके पास है ना वो आए थे, सुदामा जी आए थे चल के, ठीक है, अपने घर से, उनके परिस्थितियां तो बहुत बुरी थी घर की, लेकिन वो आपसे कह नहीं पाए कभी, लेकिन फिर भी आपने उनको सब कुछ दे दिया। ठीक है बाबा, मेरे पास तो वो तो चावल भी बांध के भेजे थे उनको, तो उनकी पत्नी ने, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए कि मैं दे सकूं। ठीक है, ये बात बोल के मैं, होता ना कि आंखों से आंसू जल के जा रहे, फिर मैं सीधे बस मैंने बस एक ही चीज मांगी, बाबा मैं देखो, ना तो मुझे कुछ देना है आपको, ना मुझे आपसे कुछ लेना है, बस मुझे एक दर्शन करने, मुझे देखना है आपको, जी भर के देखना है। और होता ना कि बस मेरी इतनी सी कृपा कर देना कि मैं ना आपको, एक होता ना, मैंने कभी सावलिया सेठ जी में सेम मूर्ति है, प्रतिमा है, ऐसी होता नहीं, सावले कलर की, और फिर होता ना श्रीनाथ द्वारा में भी सावले कलर की प्रतिमा है, और भैया आपकी भी सावले कलर की प्रतिमा है, लेकिन कभी आज तक मैं आपको ना, जैसे मैं कृष्ण जी के, मैंने इतने सारे मंदिरों में गया, लेकिन कभी मैं उसको ना पहचान देख ही नहीं पाया, मतलब उनको ठीक से उनकी छवि है ना आंखों में बैठा ही नहीं पाया। तो मेरे को जी भर के देखना, बस मैंने ये उम्मीद लेके गया था। जैसे ही द्वारिकाधीश जी पहुंचा, द्वारिकाधीश जी में लाइन में लग के दर्शन किए, अपना बैग वगैरह जो भी है ना मंदिर में साइड में रख के चला गया, नीचे दुकान पे जूते वगैरह खोल के दर्शन किए। दर्शन करने के मतलब लाइन में लगा रहा, देखता रहा आधा घंटे तक, आंख मतलब होता ना कि ऐसे ही, मतलब एक आई कांटेक्ट ऐसा था ना कि मैं जैसे ही पहुंचा ना, तो पर्दा लगा दिया उन्होंने। पर्दा लगाने के बाद में होता ना कि पहले तो खुला रखा, दर्शन करते रहे खड़े खड़े, मैं साइड में खंबे के चिपक के दर्शन करता रहा वहां पे, देखता रहा। मतलब एक होता है कि जी भर के देखा मैंने, मेरे मेरी आत्मा में जितनी संतुष्टि चाहिए थी ना, उतनी संतुष्टि मुझे मिल गई उस दिन। और अच्छा उसके यार बाद फिर सोनू, एक सेकंड, मैं आपकी बात काटते एक बात बोलता हूँ यार सोनू। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बात मत काटो, अभी मेरी मेरी आत्मा को हो रहा है अच्छा ना, मुझे हाँ थोड़ा ठीक। खुशी मिल रही है उनकी कहानी हाँ ठीक गाने है में, ठीक मुझे है। खुशी मिल रही है। ओके उस दिन ओके। फिर है ना, मैं फिर गया, जाके माथा टेका, और जो रोया ना मैं, आंख बंद कर, मतलब जो रोया ना मैं उनके सामने, वो एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग थी। बाबा को मैंने एक ही चीज बोली, मैं बाबा बस हो गया, बस मैं मेरी होता है ना, मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। उसके बाद फिर मैं, होता है ना, उन्होंने फिर मेरे को ना, उन्होंने उठाया, एक वो ना पुलिस वालों ने उठाया, उठा के मेरे को बोला भाई अब क्या साथ में लेके जाएगा इनको। मैं क्या, अब थोड़ा और लोगों के भी दर्शन करने थे। फिर मैं साइड में चला गया, फिर मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद में फिर मेरे को एक दोस्त मिला मेरा, ठीक है, तो उस दोस्त ने मेरे को कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद में ना, उस बंदे ने क्या ना, वो सिक्योरिटी में काम करता था, मंदिर की सिक्योरिटी में, और वो क्या ना थोड़ा ऐसे ही था कि लाइक होता है ना मस्ती टाइप में बंदा, कि वो उसकी हर किसी से बनती थी अच्छे का तरीके से, हर एक तरीके के स्टाफ से, पंडित जी से, सबसे। तो वो सीधा मेरे को वीआईपी दोबारा लेके गया, ठीक है, दोबारा लेके गया, दोबारा वीआईपी एंट्री गेट से लेके गया, और वहां जाके मेरे को खड़ा कर दिया बिल्कुल भगवान के सामने, ऐसे जाके खड़ा कर दिया ना कि ले अब कर दर्शन, जितने करने तेरे को दर्शन। मैंने रोज, मैं ना मेरे यही रूटीन होता था, वो बंदा अपने घर मतलब अपने दोस्त के फ्लैट पे लेके गया, वहां हम लोग रुके, मतलब होता ना, मैं वहां कम से कम 6-7 दिन रुका, और 6-7 दिन में मैंने रोज जाना, सुबह दर्शन करने, शाम को दर्शन करने, दोपहर को दर्शन करने। एक होता ना कि सारा स्टाफ ऐसे देखता रह गया ना, बंदा यार, यार ये बंदा अलग ही लेवल का आया है यार, इतनी दूर से, मतलब रोज दर्शन करने आ रहा है, ठीक है, मतलब खड़ा रहता है यहाँ पे, आंसू बहाता रहता है, भाई चाहता क्या है ये? मतलब एक बंदे ने मेरे को बोल दिया, भाई क्या क्या चाहता है भाई, कहाँ से आए हो? तो फिर मैंने बताया मैं कि यार राजस्थान से आया हूँ, मैं इतने दिन हो गए, आज मुझे 3 महीने हो गए, 3 महीने में आके पहुंचा हूँ मैं यहाँ। तो उस दिन के बाद फिर मैंने ना जैसे तैसे दर्शन करके मैं चला गया, फिर मैं ना वहां चला गया भेंट द्वारिका। तो भेंट द्वारिका वहां से फिर पड़ता है ऐसे कुछ 100 किलोमीटर, 80-100 किलोमीटर ऐसे कुछ पड़ता है। तो वहां गया, वहां मैंने जाके वहां दर्शन किए, वहां मेरा सब कुछ रहने का करवा दिया, फिर वहां से मैं गया ज्योतिर्लिंग, मतलब वहां से रिटर्न वापस आया पैदल, और फिर वहां से गया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन किए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद मैं ना, मुझे उसने प्रॉमिस मांगा था, मेरे दोस्त ने, कि तू आते वक्त भी है ना द्वारिकाधीश होते हुए आएगा, अगर सोमनाथ निकलेगा ना तो इधर से ही निकलना। तो मैंने उसको बोला कि नहीं यार, मेरा ना मैं वापस वो एक ही जगह पे वापस नहीं जाऊंगा, मैंने ये बोल रहा था, तो मैंने क्या ना शॉर्टकट निकल रहा था, क्योंकि भगवान से हम्म। मैंने ना कुछ मांगा, ना कुछ दिया, ना कुछ, मतलब ना मेरे को, मैं खुश था, मैं बहुत ज्यादा खुश था जब नागेश्वर से मैं निकल रहा था ना। तो जाते जाते हम्म। मैं जो है ना, एक बीमारी होता ना कि मेरे को बीमार कर दिया भगवान ने, उस तरीके से कि मुझे पीएसपीटी का अटैक आ गया फिर से। पहले भी आते थे, हम्म। लेकिन उस दिन ऐसा अटैक आया ना कि उस दिन मैं लाइव था, तो उस दिन मैं बेहोश हो गया, फिर उसके बाद फिर है ना एम्बुलेंस को, मतलब होता ना रास्ते से एक आदमी जा रहा था, तो उसने फिर होता ना, उसने कांटेक्ट किया एम्बुलेंस को। फिर एम्बुलेंस आई लेने के लिए मुझे, फिर एम्बुलेंस मुझे कहाँ लेके चलेगी, द्वारिकाधीश, क्योंकि मैं शॉर्टकट निकल रहा था।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से सोमनाथ के लिए गांव के रास्ते से। तो वो मेरे को द्वारिकाधीश में उस हॉस्पिटल में लेके चली थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उसके बाद में फिर है ना, वहां जाने के बाद फिर मेरे पास 300 रुपए थे उस दिन। ठीक है, मैंने मेरे दोस्त को बोला नहीं था कि मेरे पास 300 रुपए, लेकिन होता ना, वहाँ हॉस्पिटल में इलाज किया। फिर उन्होंने मेरे को ना एडमिट करने के लिए बोल दिया कि तुम्हें ना मतलब अहमदाबाद जाना पड़ेगा, यूएन मेहता हॉस्पिटल में, हार्ट के हॉस्पिटल में। यहाँ तेरा इलाज नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई डॉक्टर है नहीं ऐसा, ठीक है, जो तेरा ऑपरेशन कर सके बड़े हॉस्पिटल के लिए। तो उस वक्त ये हो गया। देन उसके बाद फिर है ना, मैंने फिर दोस्त को बोला कि यार चल, मैं जैसे तैसे करके मैं कल निकल जाऊंगा इस तरीके से। तो उस वो भी सिक्योरिटी का काम करता, तो मैं भी उससे लेना नहीं चाहता था। तो देन उस दिन है ना, मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि मेरे को ना पीएसवीडी की प्रॉब्लम है, और होता है ना कि मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ है ना फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, और ज्यादा नहीं चाहिए। होता है ना कि 20-30 हजार रुपए का सपोर्ट चाहिए उस तरीके का। तो वो वीडियो मैंने डाला वहां से जाने के बाद। तो ऐसा हुआ ना कि उस दिन 300 रुपये लेके मैं निकल गया, और मैं ना ट्रेन में जाता, मेरी हालत बहुत खराब थी। फिर मैं ट्रेन से मैं पहुंच गया, अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना ऐसे कागज वगैरह को बहुत चक्कर था, मेरा कोई दोस्त वगैरह रिश्तेदार कोई था नहीं। तो मैं अकेला इधर उधर भटके जा रहा था। फिर मैंने उधर चला गया, यूएन मेहता में चला गया, यूएन मेहता में शिफ्ट हुआ। तो वहां फिर मेरा इलाज चला। तो उस वक्त है ना, फाइलों का चार्जेस कोई क्या कोई क्या, फिर मैंने अकाउंट बैलेंस चेक किया, उसमें मेरे पास पैसे आ गए थे, मतलब 70-80 हजार उस वक्त मेरे पास रुपए आ गए थे। तो फिर वो चीज देख के ना मैं शॉक्ड हो गया। मैं यार चल ठीक है, कम से कम पैसा तो आया, कि अब मेरा इलाज भी हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी ना मेरी सॉल्व कर लूंगा मैं उनसे। देन उसके बाद में मैंने इलाज करवाया। तो इलाज में ऐसा था ना कि उन्होंने ऑपरेशन ऑपरेशन का बोला मुझे उस वक्त, लेकिन मैंने टाल दी बात कि यार उन्होंने, मैं यार ऑपरेशन का वही 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा तो है ही। मैं कि 1.5 लाख रुपए में, 80 हजार रुपए में क्या ही होगा ऑपरेशन में, यार ऑपरेशन नहीं करवाना, अभी अपने खुद का खर्चा चला लूंगा। उन्होंने फिर दूसरा ऑप्शन दिया कि तुझे ये गोली लेनी है परमानेंटली। तूने पहले जो गोली ले रहा था ना, वो तूने बंद क्यों कर दी, उसको चालू रखनी थी। तो तेरे ये हरकत, मतलब तेरे ये हृदय की धड़कन बढ़ती नहीं। फिर मैंने दोबारा गोली ली, गोली वो मेरी चालू रखी। देन उसके बाद फिर मैंने ये सोच लिया कि नहीं यार, अभी नहीं करवाऊंगा ऑपरेशन, बाद में करवाऊंगा। उस वक्त अच्छा, मेरा मतलब होता ना कि कि आपकी आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो हाँ, जाती है। हाँ, मेरी 100 मतलब 86, 188, 200 तक चली जाती थी, 220 भी चली गई थी काफी बार। तो फिर ऐसा हुआ, फिर है अच्छा ना, अच्छा। देन उसके बाद सुनो। देन उसके बाद मतलब देन उसके बाद एक घटना हुई कि जब मैं चित्तौड़गढ़ में मैं था ना, चित्तौड़गढ़ से पहले था मैं, जब यहाँ पे था, क्या बोलते हैं, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ जा रहा था रास्ते में। तब मेरे पास 8 हजार रुपए ऐसे कुछ थे, 8-9 हजार रुपए। तो उस वक्त है ना, मेरे पास एक अदर कंट्री से, कनाडा से, मेरे पास मैसेज आया एक फैमिली का, कि उन्होंने बोला है कि बेटा हम तुम्हें कुछ पैसे भेजेंगे, तुम अपना अकाउंट नंबर वगैरह दो, हम तुम्हें कुछ पैसे भेजेंगे। तो अभी है ना, श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो हमारे माता पिताजी के लिए ना तुम्हें भोजन खिलाना है लोगों को। ठीक है, शनिवार के दिन ऐसे कुछ भोजन खिलाने के लिए बोला था उन्होंने। तो उस दिन मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया था कि अंकल जी कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने पैसों से खिला दूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तू अपनी डिटेल वगैरह भेज दे, तुझे हम कुछ पैसे भेजेंगे। फिर मैंने उनको अकाउंट डिटेल्स वगैरह भेज के रखी थी अपने एसबीआई बैंक की। तो उस वक्त ऐसा हो गया ना, उस वक्त पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू रहा, फिर क्या रहा क्या नहीं रहा। तो वो है ना, मतलब उस वक्त ऐसा हो गया ना कि वो डाल ही नहीं पाए पैसे। ठीक है। तो उस वक्त तो मैंने फिर है ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैंने क्या ना, मैंने खाना तो मैंने खिला दिया, कि जैसे रात को चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचा, और फिर है ना शाम को जाके फिर खाना थाली वगैरह पैक करवा के, जितने भी वहां पे लोग सोए हुए थे भूखे, तो उन सबको खाना खिलाया। और मैंने मैंने जो अपना कर्म था ना, वो मैंने कर्म कर दिया। और ना उसके बाद मतलब मुझे जो कर्म करना चाहिए ना, वो मैंने कर दिया। फिर उसके बाद फिर है ना, जब मैं द्वारिकाधीश में, जब मैं वहां पे ना अहमदाबाद में मैं हॉस्पिटल में था ना, मेरे पास एक मैंने क्या ना 2 दिन तक अपना फोन स्विच ऑफ रखा, क्योंकि है ना लोगों के कॉल वगैरह बहुत ज्यादा आने लगे थे। मैंने नंबर जो डाले थे ना, तो लोगों की कॉल बहुत ज्यादा आ रहे थे, लोग मदद कम कॉल ज्यादा कर रहे थे। तो मैंने अपना ना फोन स्विच ऑफ कर लिया 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद जब मैंने व्हाट्सअप खोल के देखा ना, तो मैं मैसेज पढ़ रहा था व्हाट्सअप में, कि यार मैसेज किस किस के आए हुए हैं, क्या क्या आए हुए हैं, क्या क्या नहीं आए हुए हैं। तो मैसेज में है ना, उनका एक मैसेज आया था कि बेटा हमने कुछ है ना, मतलब कुछ भेजा हुआ है आपके, पैसे भेजे हुए हैं, मतलब कुछ मदद भेजी है। तो एक बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर कि अकाउंट में आया नहीं आया, एक बार कंफर्म कर दे। तो उस दिन है ना, फिर मैंने बहुत शौक में हो गया कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब फिर है ना, मैंने चेक किया। ठीक है, अकाउंट मैंने चेक किया, तो अकाउंट में ना वही उतने ही दिखा रहा था अमाउंट। मैं यार 70-80 हजार थे, मतलब 80 हजार थे, उसमें से 20 हजार मेरे उसमें, 20-25 हजार रुपए मेरे उसमें लग गए, भाई। 55 हजार रुपए ऐसे बचा हुआ था। देन उसके बाद फिर मैं हम्म। ना सोच रहा, मैं यार पैसे तो आए नहीं, मैं यार ये लोग मजाक, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं साथ में, यार ऐसे लग रहे हैं, मैं ये ऐसे ही कोई फ्रॉड ही है। तो मेरे को इसी तरीके से मतलब ऐसे कुछ कर रहा है। मेरे को विश्वास नहीं था कि वो ना, मतलब होता नहीं, वो आत्मा से उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। देन उसके नहीं बाद नहीं, फिर है ना, मतलब
मतलब एक सेकंड सोनू भाई, मतलब कहने का मतलब आपका यही है कि मतलब आपको लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है ना? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उस दिन फिर ये हुआ कि उस दिन है ना, हम्म। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था। मतलब मुझे विश्वास था कि यार थोड़ा बहुत अमाउंट तो भेज सकता है बंदा, लेकिन उन्होंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था ना, वो पता है कितने का था? 12.5 पनौड़ी भाई एक सेकंड। पनौड़ी भाई में। आवाज आ रही है? आप एक सेकंड पनौड़ी भाई, आपको एक आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है पनौड़ी भाई? सुनो तो सही। शायद 2 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, ये मेरा नहीं गेस है। नहीं, 12.5 लाख रुपए का मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था उन्होंने। ठीक है, और मुझे ये लिखा था, बेटा हमने कुछ भेजा हुआ है, एक बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर कि तेरे पास मिला है या नहीं मिला। ठीक है, मैंने फिर मेरा एक्सिस बैंक था ना, वो मैंने ऐड किया हुआ था उस वक्त। तो एक्सिस बैंक में मेरे 55,000 रुपए थे, और एसबीआई का मैंने हटा के रखा हुआ था, क्योंकि उसमें मेरा जीरो बैलेंस रहता हमेशा ही। तो फिर देन उसके बाद फिर मैंने जब अपना अकाउंट, मतलब होता ना कि अब बैलेंस वगैरह चेक कर लिया, वही दिखा रहा था 55,000 में, यार मजाक कर रहा है बंदा। मैंने बोला कि अंकल जी नहीं देने ना तो आप मत दो, लेकिन मेरे को ना, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ठीक हूँ, अभी ओके हूँ, अगर नहीं देने तो मत दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी आपसे। मैंने ये ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेशन में मैंने वो कमेंट कर दिया, मतलब उनको मैसेज कर दिया व्हाट्सएप में। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा, हमने भेजा है, आप एक बार चेक करो अपना अकाउंट में, एक बार कंफर्म करके बताओ। ठीक है, कि वो गए तो कहाँ गए पैसे। तो उसके बाद फिर मैंने ना, मैं फिर रात को ऐसे ही 2-3 बजे के समथिंग में ऐसे ही फोन चला रहा था। तो फिर मेरे को याद आया कि नहीं यार, मेरा एसबीआई का बैंक के अकाउंट में क्या पता यार, क्या पता यार उसमें तो नहीं आए पैसे। हम्म। ठीक है, फिर मैंने ना पिछला मैंने उनकी वो देखा, मैंने डिटेल वगैरह चेक की, तो उसमें ना मैंने एसबीआई का भेजा हुआ था उनको नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह। देन उसके बाद फिर मैंने जब चेक किया ना भाई, मैंने हम्म। ऐड किया अकाउंट, और अकाउंट ऐड करके चेक किया ना, उसमें 12.5 लाख रुपए का अमाउंट था मेरे पास में। मतलब वो चीज है, तो उस दिन से मेरी जिंदगी बारह में ऐसा लाख टर्न आया ना लाइफ में। तो 50,000। मतलब मैं उस एक दिन मेरी मिनट लाइफ में। भैया, मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि 12,50,000 डॉलर्स में कितना होता है, तो मैं व्यूअर्स को बता नहीं देता नहीं हूँ। नहीं नहीं, डॉलर में नहीं, वो अमाउंट बता रहा हूँ, टोटल इंडियन करेंसी बता रहा हूँ, 12,50,000 भैया, का। अरे नहीं जी। नहीं, वो तो पैसे तो कनाडा से आए थे ना सोनू भैया। हाँ 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 हाँ। आप आप इंडियन डॉलर चेक करो अमाउंट बेटा। बता रहे हो, तो उनको कितना लगा हुआ का डॉलर में, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाई ये अपना करते हैं 83 का भाव एटी पकड़ एटी लो थ्री इंडियन। 83 हम्म। भाई उन लोगों को हो गया होगा, मतलब ट्रांजैक्शन फी एंड सब कुछ लगाकर $15,250। हाँ। तो आप सोचो कि ओहो, इतना अमाउंट मेरे तालिया पास आया, तालिया। उन्होंने मुझे ये बोला, भाई उन्होंने। तालिया सोनू भाई के लिए, तालिया भाई, तालिया तो बनती है। अरे साले नीचे बिल्कुल। तालिया बजाओ, तालिया तो बनती है सोनू भैया। उस दिन मेरे को उन्होंने ये जबरदस्त। बोला कि बेटा, उस दिन हमको आपको सिर्फ जज कर रहे थे, हम उस दिन आपको देख रहे थे, और आपने ना, आपका एहसान था हमारे ऊपर कि आपने अपने पैसों से हमारे माता पिताजी के लिए खाना खिलाया, और हमारा कोई बेटा नहीं है, तो आज से तुम ही हमारे बेटे हो उस दिन। ओहो। मतलब ये सब उनके थे। और उनसे मेरी बात भी हुई थी, मैं उनको रिटर्न करना चाहता था कि अंकल जी मेरे को नहीं चाहिए, मैंने उनसे बात की सब तरीके से, लेकिन मैं बहुत रोया भी था। उन्होंने मना कर दिया कि बेटा हमें पैसे रिटर्न नहीं चाहिए, हमारे लिए कोई बड़े अमाउंट नहीं है, हमारे हम यहाँ वेल सेटल्ड है, हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन है ना, तुम्हें जरूरत है इस वक्त पैसे की, तुम अपनी जो खुशी है ना, जो भी तुम्हें चाहिए ना, जरूरत है, तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है ना, वो तुम करो, हम खड़े हैं आपके पीछे। ओ। उस दिन ये हुआ था मेरे साथ में। और उस दिन के बाद मैं ना उनके, मतलब मैंने बहुत सारे काम किए, भगवान के मंदिर गया, उनके लिए माथा टेका, मतलब बहुत कुछ करता था। एक आत्मा से करता था, एक होता है ना कि आत्मा से कोई चीज निकलती है ना, तो वो चीज है। ठीक है। नहीं नहीं, देन उसके सही बाद बात होता है। है कि लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद तो है ना, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की अपनी बाइक के साथ में। मतलब वहां से सोनू फिर भैया मैंने। एक बात बताता हूँ मैं आपको। ये मोहित भैया ने 5,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा की थी। हाँ हाँ ठीक है हाँ। भाई, ये बंदे ने लोगों को लाइव चालू करके स्टोरी लगा के बहुत लोगों को बोला कि भाई तुम्हारे भाई को 10-15 हजार की जरूरत है। ठीक है, हम्म। अभी मतलब कि ये यात्रा में पैसों की थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। भाई सोनू भैया, बहुत नसीब वाले हो तुम कि तुम्हारे फैंस, तुम्हारे चाहने वाले इतने अच्छे हैं। तुम्हें हम्म। पता है ये बंदे को लोगों ने कितने पैसे दिए पेटीएम में? किसी ने नहीं 1 रुपए पता। का पेटीएम किया, किसी ने बारह 50 पंद्रह पैसों का। मतलब हाँ। कि टोटल अमाउंट है ना, 17 रुपये हुई, सिर्फ 17 रुपये। 17 रुपए। बताओ। होता है यार, सच में और बहुत ही है। पनौड़ी भाई मैं ये कहता बात। हूँ, पनौड़ी भाई मैं ये कहता हूँ कि मतलब ये 2 करोड़ के इन्फ्लुएंसर जिनकी 2-2 3-3 मिलियन आईडी, 3-3 मिलियन की आईडी है ना, इनसे ज्यादा भी हमारी लाइव देखते होंगे, राइट? अरे नहीं नहीं, देखो मैं तो बात ये मैं तो होती देखो है। अपने आप को ना, मैं अपने आप को लाइक खुशकिस्मत समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, नहीं या नहीं, फिर होता ना मेहनत, सोनू भाई मतलब कुछ तुम भी तो समझ लो, बहुत, सोनू भाई लेकिन। तुम तो बड़े खूबकिस्मत आदमी हो।
पर सोनू भाई मतलब मेरे पास ना आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आए थे, देखो बुरा मत मानना, मैं बहुत आते हैं, मतलब आते हैं, मेरे को हाँ पता है, आते हैं। सोनू भाई मैं आएंगे। आपको बोलता हूँ, आपको मेरे मोहित थ्रू भैया, पनौड़ी भाई इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे सोनू भैया ने अपनी ये जो पग यात्रा की दास्तान सुनाई, उसमें सोनू भैया ने एक लाइन बोली जो मेरे दिल पे लग गई। सोनू भैया ने ये बोला कि उनका एक दोस्त है, उसका सपना था कि भाई साइकिल लेके यात्रा करे, जिससे लोग अभी फेमस हो रहे, वायरल हो रहे। सोनू भैया तुमने बोला ना, हाँ। हाँ। तो क्या है कहीं मोहित भैया तुमने यही सारी बातें सुन के तो साइकिल लेके यात्रा नहीं की थी वायरल होने के चक्कर में? यार पनौड़ी भाई मैंने तो कोई अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, अपना कोई मांग मतलब कुछ भी नहीं है अपना कोई भी यूट्यूब चैनल, और मतलब मैंने आज तक कभी किसी से ये भी नहीं बोला कि भाई मेरा ये फलाना चैनल है, इसको चैनल को ये करो वो करो। मतलब मेरा तो यार पनौड़ी भाई मैं तो खुश मिजाज आदमी हूँ। मेरे को अभी सोनू बोले ना, अभी मेरे को सोनू बोले कि भैया मैं दिल्ली जा रहा हूँ और आपको यहाँ चलना है, ये तो मैं नंगे नहीं पैर लेकर भी, आता भाई। ये नंगे पैर भी आए नंगे हाथ भी आए ना, इसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। देखो सोनू अब तक तो फनोड़ी भाई ये मजाक कर रहे थे, हमें कोई पेटीएम एटीएम नहीं चाहिए। बट यार सोनू भाई मेरे लिए ना मतलब एक आपके लिए मेरे पास एक बहुत मतलब एक ऐसी चीजें आई थी शर्मिंदा करने वाली, ना ना बोल। बुरा मत मानना दोस्त। हम जो नहीं तो बोलते हैं मानूंगा, ना बुरा है। हम लोग मुंह पे बोलते हैं। हम्म। पनौड़ी भाई आपके ये सोनू भाई है, इनके कोई दोस्त है आपका, रास्ते में कोई टांडला टांडला करके कुछ पड़ा था? टांडला मतलब क्या? नहीं इनके यहाँ जब आप अमरनाथ जा रहे थे आपके यहाँ कोई टांडला टांडला कोई मतलब टांडला या टूंडला करके कुछ ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट पड़ी थी जहाँ अरे सोनू भाई मोहित आपके? भैया, मतलब मोहित भैया पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मैं मतलब किसको पूछ रहा हूँ पूछ रहे अरे हो? यार मैं बताता मैं इनसे हूँ ना, पूछ रहा अरे हूँ। मैं बताता हूँ। सारे मैं बताता हूँ ना इलाकों के नाम। यमुनानगर आया पहले, ठीक है। हरिद्वार से निकला यमुनानगर। बिल्कुल। यमुनानगर से आए अंबाला। हम्म। अंबाला से आए मोहाली। वो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में जाओ, पहाड़ी क्षेत्र में कांगड़ा 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 कांगड़ा, पड़ा था क्या? हाँ हाँ कांगड़ा पड़, नहीं नहीं कांगड़ा नहीं यार, कांगड़ा तो हिमाचल में चला गया, कांगड़ा थोड़ी ना पड़ा था। मैं बताता हूँ ना, सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ ना, सारे इलाके में बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म। सारे के सारे मेरे मुंह जुबानी याद रहते हैं ना सारे इलाके, ठीक है। हम्म। यहाँ से आया फिर मोहाली। मोहाली से गया हम लोग रोपड़, ठीक है। रूपनगर, जिसको रोपड़ बोलते हैं। रूपनगर से हम गए लाइक, कौन सी जगह थी यार, रुको 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 रुको, मतलब पठानकोट से पहले भी बहुत सारी जगहें पड़ती है रास्ते में। मैं भूल गया जगह का नाम। पठानकोट, पठानकोट से आगे फिर है ना हम लोग गए जम्मू, मतलब मैं जम्मू गया। जम्मू से गया उधमपुर। उधमपुर से मैं गया आगे, फिर आगे बनियाल। बनियाल से फिर आगे गया मैं। बनियाल से फिर चेनानी। चेनानी से फिर अटल मैं आगे अटल गया। अटल अटल टनल पड़ा था ना आपका? अटल टनल से हाँ हाँ, पहले अटल पूछ रहा हूँ टनल। मैं। अटल अटल टनल नहीं पड़ा भाई, अटल तो हिमाचल में है यार। कौन सा टनल पड़ा था फिर, कौन सा टनल बनियाल, पड़ा था? बनियाल टनल पड़ा था। बनियाल टनल, ठीक है, एक तो, और एक टनल था चिनानी टनल। बनियाल टनल छिनानी था। छिनानी 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 टनल। हम्म। तो आपके वहां पे कोई रील डली थी ना छिनाली टनल पे? हाँ, चिनानी टनल में मैंने एक वीडियो डाली थी कि लाइक होता ना कि मेरे को टनल क्रॉस करने नहीं दे रहे पैदल, ठीक है, यहाँ का प्रशासन, ठीक है, और यहाँ के लोग है ना, होता ना कि यहाँ पे मैंने सब लोगों से बात की है। आपके साथ में एक मोटा सा लड़का था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैं कल को आपको डीएम कर दूंगा। मोटा सा लड़का नहीं, देखो एक तो मेरे चाचा जी का लड़का था, खुद का पर्सनल भाई, जिसको मैं बाइक लेके चल रहा था मेरा आगे नहीं आगे, नहीं ठीक है, उसमें नहीं, मेरा नाम आपके था। साथ में बाइक लेके नहीं चल रहा था वो, वहां का मुझे लगता है आई थिंक लोकल था, क्योंकि वो हिमाचली मतलब पहाड़ी भाषा बोल रहा था। पहाड़ी भाषा, मोटा सा तो नहीं, लेकिन है ना वहाँ का एक होता है ना कि वहाँ के उसको लोग मैं, पॉलिटिक्स में भी थे एक दो। अरे पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन में। हो कुछ भी हो, उसके उसने ना आपके नाम का बहुत हराम का फेम खाया है, और आपके नाम की ना मतलब उसने पैसा भी खाया है। मैं तुम्हें डीएम करूंगा और तुम उस लड़की का पता लगाना वो कौन है, उसने अपनी रील भी डाल रखी है, आज भी उसकी रील डली हुई है। नहीं, किसी उसका तो बात नहीं कर रहे, राहिन, राहिन नाम से ऐसे कुछ है, मैं मैं रील मैं का बात। उसका नाम नहीं जानता हूँ, वो मेरे साथ आई थिंक मेरे उसमें मतलब रील में सेव्ड है वो। मैं तुम्हें नहीं उसकी नहीं, रील भेजूंगा, उसने आपके नाम का ना सोनू भाई आपके नाम का हराम का फेम खाया और हराम के पैसे खाए हैं उसने। पता नहीं यार क्या हो गया, उसको बताओ क्या हो गया है। व्यूअर्स को। मैं सोनू भाई ये पूछना चाहता हूँ कि हराम के फेम की बात कौन कर रहा है, बताओ।
भाई नहीं देखो पनौड़ी मेरा भाई, पैसा ये होता ना, बिल्कुल, मैं देखो ये पनौड़ी भाई बिल्कुल सख्त बात है। मैं तुम्हें उसका अरे उसका तुम्हें लेकिन मैं आइडिया। ये पूछ रहा हूँ मोहित भैया के हराम के फेम की बात भी कौन कर रहा है, ये सोचो। बात भी कौन कर रहा है, मतलब तो हमें अभी तक समझ में नहीं आया मैं मोहित भैया क्या बोल रहा हाँ हूँ। वो तो मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो ऐसा ना, देखो लाइफ अरे में। उनकी स्टोरी सुनो यार, मतलब बंदा इतना, भाई देखो मैं एक ही लाइन बोलूंगा मोहित भैया, अब हम ये चाहते हैं आप भी बोले कि वक्त हो, आपको आपका जोड़ीदार मिल गए सोनू भैया, अब हम पूरे इंस्टाग्राम वाले ये चाहते हैं कि तुम दोनों एक ट्रिप ऐसी बनाओ कि तुम दोनों साथ में चल के जाओ। अरे वो तो अपना भाई है, कोई मैं दिक्कत बताऊँ, नहीं है। देखो मैं साथ बता में देता हूँ ना, मैं चल के प्लान जाओ, बताता एक हूँ। ट्रिप ऐसी बनाओ वैसे कि तुम दोनों प्लान साथ में चल के नहीं, जाओ। सुनो मैं सुनो हम सुनो लोग ये प्लान, चाहते हैं। सुनो प्लान वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगले नेक्स्ट साल, प्लान जो नेक्स्ट ईयर, है सोनू भैया नेक्स्ट, उसमें बता दो मैं मोहित भैया को। यही बता रहा हूँ हाँ। आप लोगों को कि नेक्स्ट प्लान में बता रहे कि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि लाइक बंदे बोलते हैं ना कि नहीं यार तेरी इस साल तेरी कांवड़ यात्रा नहीं हुई या फिर वो नहीं हुआ, तू नहीं पहुंचा, ही नहीं गया। एक ईगो वाली बात होती है ना, लोग बोल रहे हैं कि भाई तेरे ईगो को हर्ट